हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को मुंजा लव स्टोरी पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारे हीरोज जो कि अपने शरीर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर उनको अपना शरीर मिलता है। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले ही उनकी जो माँ होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भूत का साया होता है। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में होते हैं। नामजुन जो बड़ा होता है, तेज जो छोटा होता है, और फिर यूंगी। और इन लोगों ने जब जन्म लिया था तभी से इनकी आत्माओं के ऊपर जो कि दूसरी आत्माओं का कब्जा होता है, और बहुत ज़्यादा ही वो स्ट्रगल करते हैं। एक तो उन लोगों का शरीर होता है, तो उनकी आत्माएं जो कि मुंजा वाली आत्माओं से मिलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इस वजह से उन आत्माओं को निकाल कर फेंकने में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही ये लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और उन्हें इतना याद होता है कि उनका कोई जो किसी के साथ कनेक्शन था, उन लोगों को नाम भी याद थे अपने लवर के, बट उन्हें पूरा नहीं याद था। पूरी सच्चाई उन्हें नहीं पता होती। उन्हें नाम याद होता है कि आखिर वो है कौन। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों को वो लोग कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि शकल भी इन लोगों को सपने में आती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये लोग सपने में आते थे और उन लोगों के साथ वो लोग खुद को इमेजिन करते थे और रोमांस करते थे, बट उन्हें ये नहीं पता था ये सब रियल है। इसी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी कट रही थी। अब जो हमारे हीरोज़ के मॉम डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अब प्रॉब्लम में थे। वो अपने बच्चों की शादी कराना चाहते थे, और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सुंदर लड़कियां देख रखी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी लेडीज़ को पता चल जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही अब इस चीज़ के लिए बुरा मान रहे थे कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब आर्म और बाकी के जो ते और युंगी होते हैं, उन लोगों को जब पिक्चर दिखाई जाती है तो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये तो उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। और हाँ, ये सब जो कि उन्हीं के क्लासमेट होते हैं, उनके फ्रेंड्स लीसा, जेनी और रोज़, इन तीनों के साथ ही इन तीनों की शादी फिक्स की जाती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा ही अब उस चीज़ के लिए मना करते हैं, लेकिन उनके डैड कहते हैं कि वो हमारे बहुत ज़्यादा ही अच्छे फ्रेंड हैं, तो तुम्हें उन लोगों से शादी करनी ही पड़ेगी, वरना हो सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। हम देखते हैं कि सभी जो कि घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर में घुटन सी होने लगी थी। वो कार लेके एक शमशान घाट के पास बैठ जाते हैं और उस कार से उतरते हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने आप को कोस रहे थे कि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए, और हम कैसे इन लोगों से शादी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये तीनों ही एक प्ले गर्ल हैं। लीसा, जेनी, रोज़ जो कि लड़कियों में इंटरेस्ट रखने वाली होती हैं, उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो कैसे ते और आर्यम और युंगी से शादी करेंगी। लेकिन उनके डैड ने कहा था कि इन लोगों से शादी करने के बाद वो अपने मनपसंद लड़की के साथ ज़िंदगी बिता सकती हैं।
और ये सब सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले इन लोगों से शादी करनी होगी। बताओ कि लिसा जेनी रोज को शादी करनी पड़ेगी ते और योंगी से। ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं कि काश इनकी जगह इनकी गर्लफ्रेंड्स होती तो कितना अच्छा होता है। यहाँ पर लड़कों का हाल बहुत बुरा होता है। लड़कियाँ तो फिर भी खुश होती हैं कि वो इन लोगों की शादी करने के बाद जो कि अपने गर्लफ्रेंड के पास चली जाएंगी और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं वो। लेकिन यहाँ हमारे हीरोज़ का तो मुँह ही बन गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन लोगों से शादी नहीं करना चाहते थे। जबकि इन लोगों को पहले से ही पता है कि ये लोग गर्ल्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये लोग ऐसे ही शमशान घाट के बाहर बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही सैड होते हैं कि अब वो लोग क्या करें। तभी तभी इन तीनों के ही कंधे पे कोई हाथ रखता है। इन लोगों को ऐसा महसूस होता है और कान के पास जो कि इन लोगों से कहा जाता है कि तुम हमसे शादी कर लो, हम किसी के भी शरीर में आ सकते हैं और हम तुम्हें खुश भी रख सकते हैं। और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो हम तुम्हें दिखेंगे और तुम लोगों के साथ अच्छे से रह सकेंगे जैसे तुम लोग रहते हो। हम भी इंसान के रूप में आ सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो। ये सब सुनकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा ये लोग सच में उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये आवाज़ उन्हें जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पाते हैं। उन्हें इस आवाज़ में ऐसा लगता है कि हाँ, ये सही बोल रही है, ये कोई बुरी आत्मा नहीं है। यहाँ पर हमारे गर्ल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। इन लोगों से भूत प्रेत भी डरते हैं और इनके पास आने से सभी डरते हैं। अगर ये एक बार किसी को नज़र आ जाए तब तो वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बेहोश हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को पावर मिली होती है कि ये जब चाहे तब खूबसूरत और बदसूरत बन सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। ये कभी किसी को दिखते नहीं हैं, ऐसे ही हमला करते हैं। लेकिन जब बात इनके हबीज़ की हो तो कैसे ये लोग इग्नोर कर सकते हैं। और उन्हें पता है कि इन लोगों की शादी जो कि मिस्र की लड़कियों से करवा रहे हैं वो गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती हैं, तो फिर वो लोग कैसे अपने हस्बैंड को ऐसी लड़कियों के पास छोड़ सकती हैं। वो लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। और ये लोग आज शादी करने का डिसीज़न कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज ये इसी शमशान घाट में शादी करेंगे। और वो लोग तुरंत ही हामी भर देते हैं, क्योंकि इन्हें इन लड़कियों में से पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी उनकी आवाज़ से। ऐसे तो लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनका प्यार सच्चा हुआ तो वो लोग दिखेंगी। और ऐसे ही वो तीनों लड़कियां जेके, जिन और जिमिन, जो कि उन लोगों को सारी विधि समझाती हैं और कहती हैं कि हो सकता है तुम लोगों को डर लगे, लेकिन प्लीज़ घबराना नहीं। अगर तुम डरोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी। और हमारे भी एनिमीज़ हैं जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारा बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उनसे बिल्कुल मत डरना। अगर तुम नहीं डरोगे तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी का हम देख लेंगे। ऐसे करके सारी विधि स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही आत्माएं जो कि उन्हें परेशान करने के लिए आती हैं, लेकिन कर नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारे हीरोज़ कुछ कम थोड़े हैं। बस यही बात होती है, उनके पास भी पावर होती है, तो इस वजह से
वो सारे घोस्ट भी डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विधि जब पूरी हो जाती है तब इन लोगों को माला डालना होता है एक दूसरे के गले में। अब ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई तो ऐसा चीज़ हो जिस पे वो दिखे तो वो माला डाल सकें। तभी उनके हाथ से माला उड़ के ऑटोमेटिक ही किसी जगह पर पड़ गया और वो साफ देख सकते थे कि वो किसी की गर्दन जैसी है, क्योंकि वो अदृश्य होने के बाद भी हल्का फुल्का दिख रहे थे। तो क्या मिस, आज का पार्टी एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। बाय मिस सरांगे। और मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो मैं चूँकि अब बिल्कुल भी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना नहीं पा रही हूँ। हो सकता है कि इंटरेस्टिंग आपको ना लगे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैं स्टोरी आप लोगों को जो नेक्स्ट दूँगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए वेट कीजिए। बाय यार मिस सरांगी, लव यू सो मच यार मिस।